तो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो गारंटी वीज़ा होता है 100% डन बेस वीज़ा, वो असल में होता क्या है और स्टूडेंट से कैसे स्कैम किया जाता है डन बेस के वीज़ा के नाम पर। तो जो ये टॉपिक है आज जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले डन बेस वीज़ा जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने सर्च की है बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में। तो ये जो डन बेस का वीज़ा का जो स्कीम होता है ये ना सिर्फ यूक्रेन के नाम पे होता है बट और जो है ममालिक कंट्रीज़ के नाम पर भी होता है। तो देखिए ये सिर्फ पैसे खाने का एक चक्कर ही है और कुछ भी नहीं होता। और ममालिक के जो होते हैं वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट से पैसे ही जो एजेंट है वो लेते हैं, और जब काम नहीं होता तो फिर वो एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं कि एम्बेसी में ये मसला हो गया, जिस बंदे को हमने पैसे दिए थे उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये वो बात। तो ये एक और कंट्रीज़ में स्कैम है, पर जो डन बेस वीज़ा का जो सिस्टम है वो यूक्रेन में चलता है। हाँ बिल्कुल चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि यहाँ पर करप्शन है। तो डन बेस वीज़ा का असल ये मतलब होता है कि आप कुछ पैसे देते हो जो आपका एजेंट होता है और वो जो है हायर अथॉरिटीज़ को देता है। और देखिए इस डीप में इस टॉपिक पे जो है मैं नहीं बात करना चाहता, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक मिशंस के बारे में आ जाता है। जो एम्बेसियाँ होती हैं, एम्बेसियों में जो लोग काम कर रहे होते हैं वही लोग जो है इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे पिछली वीडियो में बताया है कि भाई यूक्रेन एक करप्ट कंट्री है। बहुत से जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, वहाँ पर बहुत जो है ना करप्शन होती है। तो सिमिलरली अगर जो वीज़ा की बात आती है तो ये स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं वीज़ा देते, ये पैसे लेते हैं। इस वजह से ये जो है एजेंट आपको बोलते हैं कि डन बेस पे आपको काम करवाना है या नहीं करवाना। और डन बेस का ये है कि जो वो पैसे एजेंट आपसे मांगते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं। देखो जैसे कि आज अभी जो इस मंथ का रेट है, जैसे मैं सपोज कह रहा हूँ कि $1000 है, वहाँ उसमें वीज़ा मिल जाता है। कुछ एजेंट 1500 लेते हैं, कुछ 2000, कुछ जो है वो 2500 लेते हैं। पर ये जो है चेंज होता रहता है। और जैसे पहले बताया है कि आपको वीज़ा ऐसे नहीं मिलता यहाँ पर, या जो इमिग्रेशन क्लियरेंस होती है वो आपको ऐसे नहीं मिलती। जब क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप यूक्रेन में पहुँचते हो तो आप जो है ना पैसा देना शुरू करते हो। आपको जो वीज़ा डन बेस का मिलता है वो पैसों पर ही मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डन बेस के पैसे पे नहीं करूँगा एजेंट को और मैं अपनी एबिलिटी पे वीज़ा मुझे मिल जाएगी, तो भाई ये आपकी एक बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि इनका सिस्टम ही यही है, जब तक आप इनको पैसे नहीं दोगे आपको वो वीज़ा नहीं मिलेगा। यहाँ का यूक्रेन का वीज़ा नहीं मिलेगा, स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स चाहे पूरे हो, आपके A to Z डॉक्यूमेंट्स पूरे हो, परफॉर्म वेल किया हो इंटरव्यू में, बैंक स्टेटमेंट, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो, फिर भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। मतलब जो वीज़ा मिलने का रेशो है वो ना होने के बराबर है। जैसे 100 में से 96% जो स्टूडेंट्स को है वीज़ा नहीं देते ये बगैर पैसों के। तो अब देखिए आपको कैसे बचना चाहिए स्कैम से। चलो ये तो पैसे लेते हैं, वीज़ा आपको ऐसे नहीं देते, पर यह बात भी होता है कि जो आपका एजेंट हो वो अच्छा बंदा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारे साथ कांटेक्ट किया है, वो ये कहते हैं कि मैंने पैसे पे किए थे एजेंट को, उसने बोला था कि तुम्हारा जो वीज़ा है वो डन बेस पे है, पर मेरा वीज़ा नहीं लगा। और मैंने जो एम्बेसी में पैसे दिए थे, जो अटेस्टेशन के पैसे होते हैं या जो डी टाइप वीज़ा के पैसे होते हैं, वो भी मेरे चले गए, ज़ाया हो गए। और फिर वो एक्सक्यूज़ कर रहा है कि तुम अपील करो, ये वो। तो भाई ये होता है जब आपका एजेंट होता है ना डन बेस के पैसे आगे देता है हायर अथॉरिटीज़ को, तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई मतलब बात ही नहीं होती। क्योंकि एजेंट्स फिर आपको कहते हैं कि यार एम्बेसी में ये मसला हो गया, इस वजह से तुम्हारा वीज़ा नहीं लगा, एम्बेसी में ये हो गया वो हो गया। तो वो एजेंट जो है सिर्फ आपसे एक्सक्यूज़ करता है। तो इसलिए हम हमेशा से यही बताते आपको आ रहे हैं कि आपका जो एजेंट होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए। तो कोई मसला नहीं अगर वो आपसे थोड़े पैसे ज़्यादा लेता है, पर यह है कि आपका काम होना चाहिए। क्योंकि पैसे तो यहाँ पर हर कोई लेगा,
अब ये बात होती है कि एक बंदा आपसे पैसे लेता है, वो काम करवाता है, और दूसरा होता है वो पैसे लेता है और काम भी नहीं करवाता। तो डन बेस का ये है कि पैसे तो आपको एम्बेसी में या जो एजेंट है आप उसको पे करोगे तो फिर वो आगे फॉरवर्ड करता है, तो वो आपको देने देने ही पड़ते हैं। पर ये है कि वो बंदा जिसको आप देते हो वो आपको ख्याल से चूज़ करना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि आप उसको पैसे दे रहे हो और फिर आपका वीज़ा ना लगे, आपका टाइम भी चला जाए, आपके पैसे भी चले जाए, और फिर वो एक्सक्यूज़ेस करे कि भाई तुम अपील कर दो, मैं करवा दूंगा काम, ये वो। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर है, सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से है, तो वो इस प्रोसेस से गुज़र कर आए हैं, उनको पता है कि ऐसे वीज़ा नहीं मिलता। समझ गए ना आप? अगर आप कह रहे हो कि मैं अपने जो है वो मतलब कि अपने स्किल्स पे मुझे वीज़ा मिल जाएगा, स्किल्स है या आपकी जो एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़, आपका हाई स्कोर है, अपने प्रोफाइल अच्छी बनाई है, तो ऐसे आपका वीज़ा नहीं मिलने वाला। क्योंकि जब तक, देखो भाई, यूक्रेन में जैसे आप इंटर होते हो, आपको एयरपोर्ट से ही इमिग्रेशन लड़कों को क्यों डिपोर्ट करती है? क्योंकि वो जो एजेंट आपका आया होता है वो उनसे बात करता है, पैसे देते हैं, या जो भी मंजन होता है वो एयरपोर्ट पर ही होता है। अगर आप उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। जिस कंट्री का वीज़ा ही पैसों से मिल रहा है, तो आप फिर सोच सकते हो कि कितनी करप्शन होगी यहाँ पर। समझ रहे हो ना? तो डन बेस का ये था कि पैसे लेते हैं, फिर ये लोग वीज़ा देते हैं। पर यह है कि आप जिस बंदे को पैसे दे रहे हो वो सही होना चाहिए, मुनासिब पैसे आप उससे बात करो कि भाई मुनासिब लो। क्योंकि ये होता है, तो पैसे तो वैसे भी आपके जाने होते हैं, तो कुछ एजेंट्स आपके मतलब पैसे भी लेते हैं, काम नहीं करवाते स्टूडेंट्स का, फिर बहुत ही स्टूडेंट को जो है ना डिस्टर्बेंस हो जाती है। आपको फेसबुक पर जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स ग्रुप्स में होते हैं, ढूंढते रहते हैं, एजेंट भी वहाँ पर होते हैं जो कहते हैं कि हम आपका डन बेस पे करवा देंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है, ये देखना है। देखो भाई, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आने के बाद हर कोई एजेंट ही बन जाता है। जैसे सपोज डन बेस वीज़ा पे मैं किसी स्टूडेंट का काम करवा रहा हूँ, जो रियल पैसे जो अथॉरिटीज़ ले रही हैं वो $1500 है, ठीक है। तो मैं अपने 500 ऐड करूँगा, वो हो जाएंगे 200, $2000 हो जाएंगे। और जो जिस बंदे से मैं काम करवाऊँगा वो अपने 500 ऐड करेगा, 2500 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे, ऐसे जो है ना बढ़ते जाते हैं। तो ये इस तरह से नुकसान किसको होता है? जो स्टूडेंट आ रहा होता है उसको जो है ना बड़ा नुकसान होता है। तो कोशिश ये करें, आप अपना टाइम लें, पर यह है कि किसी अच्छे बंदे से काम करवाएं जो डायरेक्ट हो। मतलब जैसे कोई बंदा है, कोई बीच का एजेंट वगैरह ना हो, कोई बीच का स्टूडेंट वगैरह ना हो। अगर वो हुआ तो वो अपना परसेंटेज उसमें लगाएगा, कमीशन लगाएगा, तो फिर आपके जो है ना पैसे ज़्यादा जाएंगे। Rage on that beat, going crazy.